नमस्कार। आज हम बात करेंगे हस्तरेखा में जैसे कि आप देखते हैं ना कि हाथ दिखाने की बात करते हैं या हाथ देखने की बात करते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में आता है कि हमको कौन सा हाथ देखना चाहिए, दाहिना देखना चाहिए या बायां देखना चाहिए। बहुत सारे आपको ज्योतिषी देखते होंगे ना कि आप अपना दाहिना हाथ दिखाइए, पुरुष हैं तो दाहिना हाथ दिखाइए, स्त्री हैं तो बायां हाथ दिखाइए, ऐसा कहा जाता है। तो क्या ये सही है कि हमको दायां ही देखना चाहिए, स्त्री का बायां ही देखना चाहिए, ऐसा है क्या? इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ना हम समझेंगे कि दोनों हाथ हमारा रोल क्या है, दाहिने का क्या रोल है और बाएं का क्या रोल है। उसके बाद में फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि आगे इसमें देखना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आपका जो दाहिना हाथ होता है, दाहिना हाथ आपका कर्म का, ये कर्म का हाथ बोलते हैं इसको। ठीक है, एक लाइन में अगर समझाने के लिए बोलूँ मैं, ये आपका कर्म का हाथ है। और जो आपका बायां हाथ होता है वो आपका जन्म का हाथ है। जन्म का हाथ मतलब क्या होता है? जो जन्म से रिलेटेड, यानी हमारे पिता से रिलेटेड। ठीक है, हमारे पिता से, हमारे पूर्वजों से, हमारे पूर्व जन्म में अर्जित कर्मों से, ये जो हमारा जो पिछला बही खाता है ना, जो हमारा किसी भी प्रकार से इनकम्प्लीट रह गया, तभी तो हम मानव तन में वापस आए हैं। मानव जीवन में हमारा अवतरण क्यों हुआ है? हमारा अवतरण इसलिए हुआ है क्योंकि हमने अभी तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं की। फिर से हमको मौका मिला है, हम अपने कर्मों को सुधारें, अपने पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से फल पाते हुए, उसका भोग करते हुए, चाहे अच्छा हो या बुरा, उनका भोग करते हुए, अपने कर्मों को सही रखते हुए ब्रह्म तत्व को विलीन हो जाएं। ये हमारा मानव जीवन का लक्ष्य है, ये हमारा मानव जीवन का मुख्य कहा जाए ऑब्जेक्ट है। ये हमारे जन्मने का कारण ही ऐसा है। भले ही अलग बात है कि हम कलयुग के प्रभाव में अपने ऑब्जेक्ट को, अपने गोल को ही हट गए हैं, और इसी कारण से हम बार बार गोल गोल घूमते रह रहे हैं। तो वो अलग बात है। अभी हमको क्या चीज़ जानना है, हमारी बही खाता एक तैयार हुई। बही खाता में हमने जो अच्छे बुरे हमारे कर्मों का हिसाब हुआ, उसके हिसाब से हमको ये जन्म मिला। ठीक है, आगे जन्म में कर्म करने का अधिकार मिला। तो ये जो हाथ है ना, ये हाथ आपका कर्म का हाथ है, जो अभी आप करने वाले हैं, जो जीवन में आपके अभी होने वाली, जो आप अभी करके अर्जित करने वाले हैं। ठीक है, मेहनत आपका भी जो है प्रेजेंट है ये। और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आपका पास्ट है, पास्ट लाइफ से है, वो आपके पिता से है। तो इसीलिए आपको बहुत अच्छा प्रूफ देता हूँ मैं, आप ध्यान दीजिएगा। आप अपने लेफ्ट हैंड पे देखिए, जो जेंट्स हैं वो अपना लेफ्ट हैंड देखिए, जो लेडीज़ हैं वो अपना राइट हैंड देख लीजिएगा। ऐसा होता है जनरली, आप देखिएगा इसमें 90, 70, 80% तो ऐसा मिलता ही है। कभी कभी मेरा मानना है कि पूरा मिलेगा, बस थोड़ा सा अपने को परखने की ज़रूरत है। आपकी जो लेफ्ट हैंड की, लड़कों के लिए बोल रहा हूँ, आपकी लेफ्ट हैंड की जो रेखाएं हैं वो आपकी हथेली अपने पापा से मैच कीजिए। आप आपके पापा के हथेली, आपके पापा के राइट हैंड से, ठीक है ना, आपके पापा के राइट हैंड से आपका लेफ्ट हैंड का हथेली की रेखाएं 70% सिमिलर होंगी। तो ये लॉजिक क्यों ऐसा है, ये एक के लिए नहीं, आप आजमा के देखिए, ऐसा आपको मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि हमारे पिता से हमारा अवतरण हुआ है। हमारे पिता, हमारे जन्म के समय हमारे पिता की मानसिक स्थिति क्या थी, उनके मन में कैसे विचार चल रहे थे, वो उनकी रति क्रिया, जो हम रति क्रिया का ही फलस्वरूप है जन्म, तो रति क्रिया में कुछ गलत तो नहीं हुआ, क्या हम पितृदोष लेके तो नहीं आए, ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम जाके देखते हैं लेफ्ट हैंड से। ठीक है, तो और उसका जो लेफ्ट हैंड में, अब जब पूर्व जन्म का फल है, जहाँ पे पूर्व जन्म का जहाँ हिसाब किताब है, जहाँ हमको भोगने वाली बात आ रही है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, तो जाहिर सी बात है उसका रिफ्लेक्शन हमारे इस जन्म के कर्म पे तो आएगा ही, और बहुत तगड़ा आना चाहिए। इसीलिए कभी भी आप हाथ रीड करते हैं तो बिना लेफ्ट हैंड को रीड किए राइट हैंड मत रीड कीजिए, क्योंकि राइट हैंड में कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि राइट हैंड में आपको कोई दोष दिख ही नहीं रहा है, सब चीज़ ओके चल रहा है, और आपने कह दिया कि, जैसे एक सर हैं जो हमसे काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट यूट्यूब में बहुत अच्छे, जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, लाखों में सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, उनके पास में उन्होंने दिखाया था कुंडलियाँ, उन्होंने दिखाई हैं, उन्होंने लाख रुपए खर्चा कर लिया है बहुत सारे पंडितों के पीछे में। उन्होंने बस उनका एक ही प्रश्न था कि ऐसी कौन सी स्थिति बनी कि मेरी पत्नी मेरे बच्चों को लेके मुझसे अलग हो गई, ऐसी कौन सी स्थिति बनी। तो
सब ने बोला कि नहीं, आपकी कुंडली में ऐसा कोई दोष नहीं है, सब ओके है। मतलब उनको आंसर नहीं मिला उस बात का, ठीक है। अब जब वो मेरे पास में हस्तरेखा दिखाए थे तो मैंने उनकी लेफ्ट हैंड, मैं हमेशा लेफ्ट हैंड का पिक्चर पहले देखता हूँ, उसके बाद राइट हैंड पे जाता हूँ। मैंने लेफ्ट हैंड पे देखा तो मुझे दिखा था विवाह रेखा में बड़ा सा द्वीप ऐसा, और राइट हैंड में बहुत सुंदर, कहीं पे भी राइट हैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आएगा आपको, सारा जगह से एकदम खुशहाली जीवन दिखता है उनका। लेकिन लेफ्ट हैंड में ऐसा प्रॉब्लम दिखा था। तो मैंने उनको कहा था कि आपको विवाह रेखा में द्वीप है, इसके कारण से आपकी ये दुनिया भर की परेशानी है। और उनको जो भी बातें बताई थी तो वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने काफ़ी प्रशंसा की, मेरी प्रशंसा नहीं की, मेरे उस लॉजिक की प्रशंसा की। और ये तो ईश्वर का ही है जो भी लॉजिक है। तो ऐसा जो है, आपको मैं ये चीज़ अपनी प्रशंसा के लिए नहीं बता रहा, ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये सत्य घटना है। और सत्य घटना को एक बिल्कुल यथार्थ एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूँ मैं कि भाई ये आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप ये नहीं देखे, सपोज आपकी विवाह रेखा में यहाँ दोष है, भले ही राइट हैंड में सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, पत्नी के साथ बहुत सुख दिखा रहा है राइट हैंड में, तो फिर क्या है इसका मतलब? पत्नी के साथ बहुत सुख तो मिलेगा आपको, लेकिन एक लिमिटेड समय के बाद में ये अपना असर दिखा देगा। तो ये आपका भारी पड़ गया ना आपके राइट हैंड पे, आपका लेफ्ट हैंड का द्वीप राइट हैंड पे भारी पड़ गया। कहने का मतलब इसी एग्जांपल में आप देखेंगे तो बस यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आपके जो पूर्व जन्म की अर्जित जो कर्म है उससे आप नहीं बच सकते हैं, दुष्कर्मों से नहीं बच सकते हैं, आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए लेफ्ट हैंड का इम्पैक्ट आपके राइट हैंड पे, आपके जीवन पे बहुत ज़्यादा आएगा। तो उसको पहले रीड करना है, उसके बाद में इसको देखना है, ठीक। ये तो हो गया एक बेसिक सा ज्ञान की हमको लेफ्ट हैंड दिखाता क्या है और राइट हैंड से हम क्या देखते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ आप देखना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं इस पे बताना चाहता हूँ आपको, आपका लेफ्ट और राइट अपनी दोनों हथेलियाँ आप खोल के रख लीजिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको एक यहाँ पे लेके चलता हूँ। एक एग्जांपल के लिए मेरे पास एक हथेली है, ये देखिए इनका राइट हैंड है ये, ठीक है ना। अब राइट हैंड पे आप देखिए यहाँ पे इनकी जीवन रेखा गोल, ठीक है, मस्तिष्क रेखा गई द्विशाखा में, और हृदय रेखा भी अच्छी खासी, सारी रेखाएं अच्छी लंबाई पे लेके चल रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब आप यहीं पे आगे देखिए इनका लेफ्ट हैंड, ठीक है, ये रहा लेफ्ट हैंड इनका। अब देखिए लेफ्ट हैंड में इनकी जीवन रेखा टूटी हुई, ठीक है, मस्तिष्क रेखा टूटी हुई, हृदय रेखा भी खराब, और ये देखो जीवन रेखा छोटी सी, इस टाइप की मंगल रेखा सारी चीज़ है। यहाँ पे उंगली बहुत चिपटी हुई सी दिख रही है, और यहाँ पे आपको ये उंगली आपको फैली हुई सी दिख रही है। अब इसका क्या मतलब है? अब इन सब का मतलब क्या है उसमें आप देखिए कि लेफ्ट हैंड में ये इनकी रेखाएं यहाँ पे ख़राब हैं, और राइट हैंड में इनकी रेखाएं अच्छी कंडीशन में है। तो आप इसका समझिए, इसका मतलब इनका जो पिछला ज़िंदगी होगा, ठीक है, आप इसको पूर्वज से मत जाइए। आपका दो ज़िंदगी होता है, आपका बचपना होता है, और उसके बाद जवानी के बाद में आपका बुढ़ापा, उसको एक सेगमेंट में ले लो आप, ठीक है ना। तो ये आपका पिछला जो बायां हाथ है आपका बचपना को दिखाएगा, आपकी पिछली ज़िंदगी यानी कि 25 साल के पहले की ज़िंदगी और 25 साल के बाद की ज़िंदगी, ऐसे उसको डिवाइड करना आप, ठीक है। जो बायां हाथ अगर ख़राब है और दाहिना आपका अच्छा है रेखा, आप तो ऐसे तो आप कोई समझ ही सकते हैं, इसको अपने हाथ में तुलना कर सकते हैं। अगर आपकी बाएं हाथ की रेखा टूट फूट के चल रही है, ख़राब है, आपकी दाएं हाथ की रेखा आपको लगती है अच्छी है, व्यवस्थित है, तो आप निश्चित मान के चलिए आपका 25 साल के बाद में आपके जीवन में काफ़ी सुधार आ जाएगा। आपके पिता ने जिस टाइप के माहौल में आपको रखा होगा, ऐसा कोई पिता नहीं चाहता कि गंदा माहौल में रखे, परिस्थितियाँ उसको ऐसी बना देती हैं। तो वो पिता के आर्थिक पक्ष की कमजोरी या कुछ न कुछ प्रकार से आपका बचपना में आपको असंतोष या फिर एक आर्थिक स्थिति में कमी देखने को मिली होगी। फिर जैसे 25 का आप स्टेज पार किए हैं, आपके जीवन में धीरे धीरे आपने विकास किया, और कौन विकास करता है? आप खुद करते हैं। तो ऐसा कह सकते हो, ऐसे लोग निम्न स्थिति में जन्म लेकर एक अच्छी स्थिति की ओर बढ़ते हैं। तो प्रोग्रेसिव ऐसे लोग देखे जाते हैं जीवन में, ठीक है ना। कहने का मतलब कॉन्सेप्ट आप समझिए। और दूसरा चीज़ आप देखेंगे, अगर मान लो आपको ऐसा मिला कि आपको बाएं हाथ की रेखा और दाएं हाथ की रेखा, ये दोनों में अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, दोनों एक जैसी दिखाई देती हैं, दोनों एक जैसी दिखाई देते हैं, तो अब क्या होगा? तब ऐसे लोगों का जन्म जो होगा, जिस स्तर में जन्म होगा उसी स्तर में इनकी मृत्यु भी होगी। कहने का मतलब अच्छे कुल कुटुंब में पैदा हो गए, रेखाएं अगर अच्छी हैं, सारी रेखाएं अगर अच्छी हैं तो अच्छे कुल कुटुंब में पैदा हो गया, धनी वर्ग में पैदा हुआ, और अंतिम वर्ग में भी बढ़िया धनी वो दे के जाएगा अपने बच्चों को।
ऐसा समझिए। अब मान लो ये कोई लेकी जैसा हाथ है दोनों, लेकिन ये निम्न श्रेणी का हाथ दिखता है आपको, तो जैसा स्थिति में था यथा स्थिति में मर जाएगा। ऐसी यानी कि प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, ऐसी उसके जीवन में घटना घटती है। अब आप देखोगे जिसका लेफ्ट में तो बहुत अच्छा है लेकिन राइट में ख़राब है, लेफ्ट में बहुत अच्छा राइट में ख़राब। अब ऐसे लोग क्या होते हैं ना, आप देखना अक्सर सुनने को मिलेगा आपको, इसके पापा कितने बड़े आदमी थे, कितने व्यवस्थित थे, और इसने अपने हरकतों के कारण से अपना पूरा कहाँ से कहाँ आ गिर गया आके। ये जो कहाँ से कहाँ आके गिर गया वाली कहानी ना ऐसे लोगों के साथ होती है जिनका लेफ्ट हैंड बहुत सुंदर होता है और राइट हैंड बहुत ख़राब होता है। तो जितना ख़राब होगा, जिस डिग्री में वो उसका क्या ख़राब होने की स्थिति बनेगी, डिग्रेडेशन होगा, उसी हिसाब से उसके लाइफ में भी डिग्रेडेशन आप देखोगे। ठीक है ना। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि थोड़ा सा ख़राब है तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, ऐसे नहीं है, वो उसी हिसाब से डिग्रेड होगा वो। ठीक है ना, ऐसा आप उसको देखना है। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट होता है आपकी लेफ़्ट हैंड और आपकी राइट हैंड दोनों की कंबाइन स्टडी करने से ही आपको एक्चुअल फल मिलता है। तो कभी भी आप कोई भी, मैं नहीं बोलता, देखिए आपके बिल्कुल आप हर कोई इंसान को जज करना चाहिए, किसी एक की बातों पे आके बहना नहीं चाहिए। मैंने जो बातें कही है आप उसको प्रैक्टिकल आजमाइए, देखिए अगर आपको सही लगता है तो फिर आगे चलिए साथ में मेरे केमिस्ट्री के सफ़र में आगे बढ़िए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे को भी प्रोत्साहन मिलता है और भी अच्छे कंटेंट्स को और ज़्यादा डीप में जाके बताने का मन करता है। तो होता है ना कि जब आप कुछ काम कर रहे हैं और आप कुछ बोल रहे हैं, लोग आपकी बात सुन रहे हैं, तो आपको बोलने में भी शायद कुछ अच्छा लगेगा, और नहीं सुन रहे हैं तो फिर आपको बोलने में भी उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। लेकिन आप दूसरे को भी फॉलो कीजिए, ज्ञान जहाँ से मिलता है लीजिए, लेकिन सही चीज़ को लीजिए, क्योंकि गलत चीज़ें बहुत हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को कंटेंट्स पसंद आया होगा, और ये कंटेंट्स देखने के बाद में आप जज कर पा रहे होंगे कि आपको कौन सा हाथ देखना है। ठीक है ना। तो लेडीज़ के लिए मैं लास्ट रिपीट करते जाऊँ, लेडीज़ के लिए लेफ़्ट हैंड, जेंट्स के लिए राइट हैंड। अब इसमें एक और कंडीशन आ जाती है कि आपकी बोलेगा कि मैं लेफ्टी हूँ, तब जब ऐसा कंडीशन आया ना तो ये बहुत कन्फ्यूजन का कंडीशन होता है। तब आपको ऐसे नहीं सोचना है कि लेफ्टी का लेफ्ट हैंड देख लेता हूँ लड़के का और उसका राइट हैंड देख लेता हूँ लड़की का, ऐसे मत सोचना। ठीक है, ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा आपके अंदर में। आपको उस समय भी लड़के का राइट और लड़की का लेफ्ट देखना, लेकिन इस केस में ये दोनों हथेली को बहुत बारीकी से रीड करना, क्योंकि आपको कन्फ्यूज करने वाला है कि ऐसा कंडीशन में दोनों हथेली को बहुत बारीकी से रीड करना चाहिए, नहीं तो रिज़ल्ट बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये है मेरा कहने का सार बात। मैंने जो अनुभव से और अपने एक्सपीरियंस से जो गेन किया है मैं आपके सामने शेयर किया हूँ, और आप इसको आजमा के देखिए। मैंने अब तक आजमाया है और सही पाया है, आप भी आजमा के देखिए। आपको अगर सही लगेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।